आओ बेटा जल्दी से आ जाओ। अब हम आ गए इलिस्ट्रेशंस पे। किस पे आ गए? इलिस्ट्रेशंस पे। पेज नंबर निकालो 18.16, पेज नंबर 18.16 और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल नंबर थर्ड बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने अनसॉल्व करे। थर्ड को होमवर्क मार्क कर लो, फोर्थ को होमवर्क मार्क कर लो, फिफ्थ को होमवर्क मार्क कर लो, सिक्स्थ को होमवर्क मार्क कर लो। थर्ड से लेके 8 तक, थर्ड से लेके 8 तक होमवर्क है। और 9th इलिस्ट्रेशन से लेके 16 तक हम अभी क्लास में कर रहे हैं। थर्ड से 8 होमवर्क है। थर्ड से 8 नहीं करना, थर्ड से 8 होमवर्क है। और 9th क्वेश्चन से मैं कराने जा रहा हूं। 9 से 16 वाले क्वेश्चन में से पक्का आपके पेपर में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ध्यान से सुन के करना है सारे क्वेश्चन, कुछ अलग है क्वेश्चन। और अनसॉल्व में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, नहीं थे। होते तो मैं ये कराता ही ना बेटा। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि क्लास छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, क्या कहता है बताओ। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेट द टोटल परचेज कितने की है? 8 लाख। परचेज आउटवर्ड, परचेज रिटर्न कितनी है? 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 60,000। क्वेश्चन दिमाग में फीड हो रहा है? परचेज 780 की है, डायरेक्ट एक्सपेंस 60,000 के हैं। 2/3 स्टॉक बेच दिया 6,10,000 का। पढ़ो, ठीक कह रहे ना। 2/3 स्टॉक आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। कैलकुलेट करके दिखाओ ग्रॉस प्रॉफिट। और मैं एक चीज और कहता हूं, कैलकुलेट करके दिखाओ क्लोजिंग स्टॉक। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ? तो हम आ गए इलिस्ट्रेशन नंबर किस पे? इलिस्ट्रेशन नंबर 9 पे। क्या कहते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9? ध्यान से पढ़ते हैं। एक बात बताओ, नेट परचेज कितनी है? सर 8 माइनस 20 दैट इज 780 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 60,000। इसका मतलब सामान को बनाने में, फिनिश गुड करने में 8,40,000 खर्च हो गए, हाँ या ना। इसका 2/3 हमने क्या कर दिया? सोल्ड। और 1/3 क्या है बेटा? अनसोल्ड। इससे क्या निकल जाएगा? इससे निकल जाएगा सीओजीएस। क्या निकल जाएगा? और इससे क्या निकल आएगा? क्लोजिंग। करो 840 को 3 से डिवाइड करो, 280। और ये कितना हो गया? 5,60,000। दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाऊं? 8 लाख का सामान था, 20,000 की रिटर्न थी, तो नेट 780 का माल खरीदा, 60,000 बनाने में लग गए। टोटल हमें पड़ गया 840 का। 840 का 2/3 माल हमने उठा के, और 1/3 सामान हमारे पास अभी भी बच गया। जो बच गया वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। 280, 840 का 1/3 280, और 840 का 2/3 560 सीओजीएस आ गया। इसको हमने सोल्ड कितने में किया है बोलो? 6,10,000 में, हाँ या ना। इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? 560 का माल आपने कितने का बेच दिया? तो आपको 50,000 का क्या हो गया? बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा? मुश्किल था, आसान था? ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर में आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इलिस्ट्रेशंस नहीं करोगे तो पता क्या कहोगे? पता नहीं कहां से आ गया, ऐसा तो हमें कुछ पढ़ाया ही, हमें तो ट्रेडिंग काउंट कराया था। हैं जी, कुछ कुछ नहीं था। समझ आया? नोट कर लीजिए इसे। 10th इलिस्ट्रेशन पे आ जाओ बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, परचेज 54,600 है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज 6,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल 90,000 है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स कितना है? ये आएगा कि नहीं आएगा? एक्सपेंसेस ऑन सेल्स इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो देयरफॉर इट इज नॉट कंसीडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक 36,600 है। कैलकुलेट करके दिखाओ सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट। मैं कहा बहुत आसान है। सीओजीएस का फॉर्मूला पता है आपको क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस माइनस, आपको ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना गिवन है? आगे बोलो। परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक 36,600। बताओ 54,000 का सीओजीएस आ गया। अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है?
यदि आप सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे, कितने का सामान बेचते हो, 90,000 का। सामान की लागत कितनी है, कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 36,000। मुश्किल है आसान है, नोट कीजिए इसे। बेटा 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से बुक से एक बार रीड करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बताओ। ओपनिंग स्टॉक 15,000 है। चलो मैं एक काम करता हूं, बिना टेंशन लिए ना हम पुट करते रहते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, पुट कर दो ओपनिंग स्टॉक 15,000। आगे बोलो, सेल्स कितनी है, सेल्स 48। अच्छा आगे, कैरेज, एक बात बताऊं, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कॉलम ही बना लेता हूं। कैरेज इनवर्ड कितना है बोलो, आगे बोलो। हैं जी, सेल रिटर्न 3,000, सेल माइनस सेल रिटर्न 3,000, नेट 45 हो गया। आगे कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 18,000 है। तो सर इससे मेरा क्या निकल जाएगा, सीओजीएस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 45। 18 में से 45 गए तो 23,000 सीओजीएस आ गया। 23,000 क्या आ गया बेटा हमारा, सीओ, तो सीओजीएस हो गया 23,000। कितना हो गया, 23,000। कितना हो गया, 23,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15,000। ठीक है आगे चले। अब बताओ क्या गिवन है बेटे, आप बता रहे हो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। 18 में से 45 गए तो 27,000। 27,000 सीओजीएस कितना आ गया, 27,000। आगे बोलो क्या गिवन, परचेज, परचेज 30,000। आगे परचेज रिटर्न 2700, तो इससे नेट परचेज निकल आएगी। आगे बोलो बस। और डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस में है 3,000, माइनस क्या कर लो, क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी। क्लोजिंग स्टॉक निकालो, कैसे निकली, देखो बेटा ये हो गया आपका 27,300, 27,300 प्लस 15 प्लस 3,000, इनको माइनस कर दो या 27 में से ले जाके, क्या आएगा 18,300 का क्या आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। देखो कुछ गलत है तो बोलो बेटा। समझ आ गई इतनी बात सबको, कोई डाउट यहां तक किसी को, चले नोट कर लीजिए इसे। 12th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 12 1 to 12 चले। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो, परचेज 280, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पुट करो। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक 80। अब नीचे एक चीज दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताना डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, वेजेस। कितनी वेजेस है बेटा, मुझे वेजेस बताओ कितनी है। आगे फ्रेट इनवर्ड कितनी है, आगे बोलो कैरेज इनवर्ड कितना, कुल मिला के कितना हो गया 60। तो 6.6 क्या आ गया, अरे 6600 को 6.6 लिख दिया ना, 3 जीरो काट के लिख रहा हूं ना मैं इसको। ओ बेटा नहीं, मेरा मन नहीं है जितने सारे जीरो लिखने का, समझ गए, मेरी गलती है बेटा। मैं भूल गया कि मेरे को लग रहा था बच्चे 11th के बैठे हैं। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, परचेज 2,80,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 6600 है, क्लोजिंग स्टॉक 80,000 है। बताओ कितना आ गया सीओजीएस, है हाँ बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, बोलो 3,06,600 सीओजीएस आ गया, 3,06,600। चले एक फॉर्मूला बोलूं, एक फॉर्मूला बोलूं, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, हाँ या ना। सीओजीएस कितना है बोलो, 3,06,000, 3,06,600। प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है बोलो, 20% ऑन सेल्स। पढ़ो ध्यान से, 20% ऑन, जब भी प्रॉफिट
साइलेंट भी हो चाहे तो भी ऑन सेल्स होगा। क्या होगा? प्रॉफिट आर ऑलवेज ऑन सेल्स, प्रॉफिट परसेंटेज आर ऑलवेज ऑन सेल्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, बताया था लास्ट क्लास में, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। इसलिए जब भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी होगी और साइलेंट होगी तो वो सेल्स पे होगी। और इस क्वेश्चन में तो उसने चीख चीख के बोल रखा है कि प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट कितना है बेटा? 20% है सेल पे। प्रॉफिट कितना है? 20% है सेल पे। क्या हमें सेल पता है? तो दो तरीके हैं करने के, या तो एक्स से सॉल्व कर लो या शॉर्टकट लगा लो। शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है। प्रॉफिट कितना है बोलो? 20% का मतलब 1/5 ऑफ सेल है। 20% का मतलब क्या होगा? 20/100, 1/5 ऑफ सेल्स। बोलो 1 रुपया प्रॉफिट है 5 रुपए की सेल्स में, बताओ ये सामान कितने का आता होगा? इसका मतलब आप इसको ये भी तो कह सकते हो 1 रुपया प्रॉफिट है 4 रुपए की कॉस्ट में, 1 रुपया प्रॉफिट है 4 रुपए की कॉस्ट में। अब आपको कॉस्ट पता है? हाँ, 3,06,600 हो गया सॉल्व। सॉल्व बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे से ऐसे करेंगे, लेट द सेल्स बी एक्स, सो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज 0.2x। हम एक्स के चक्कर में पड़े ही नहीं, हमने प्रॉफिट फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया। प्रॉफिट फंक्शन को, प्रॉफिट था 20% ऑफ सेल्स, हमने कहा यार यदि 20% ऑफ सेल है तो 25% ऑफ कॉस्ट होगा। यदि 1/5 ऑफ सेल है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट, और हमें कॉस्ट तो पता ही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 1/4 ऑफ 3,06,600। तो 3,06,600 प्लस 76,600, इससे सेल्स कितने की आ गई? 3,80,000। बताओ कितना आ रहा है? 3,83,250। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये। हमने इसमें क्या किया? प्रॉफिट फंक्शन को उठा के चेंज कर दिया। पर सर नंबर मिलेंगे 0, नंबर मिलेंगे 0, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्या बना दो? अब इससे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे खुद तो बना लो बस। ये हमारा ये अब किसका पार्ट हो गया? वर्किंग नोट्स का। किसका पार्ट हो गया ये? वर्किंग। और मेन आंसर में क्या बना लो? ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। अब तो सारी फिगर्स पता चल गई। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? 1,00,000। आगे बोलो। परचेज 280। सेल्स बोलो, सेल तो निकालनी थी ना, 380, 3,250। और इसके नीचे क्या लिखोगे? सी वर्किंग नोट नंबर 2, कि भाई साहब ये 3,83,250 मैंने आगे पीछे वाले से पूछकर नहीं लिखा। आप कृपया करके इस फिगर को समझने के लिए मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 देख लो। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है और ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। और ये क्या है? 6600 कहां से आया? सब वर्किंग नोट से। कहां से आया? वर्किंग नोट के भी वर्किंग नोट से। भाई साहब मैडम खुश हो जाएगी कि बच्चे ने क्या लिखा है? सी वर्किंग नोट नंबर 2। मतलब एक एक चीज बता रहे हो कि कौन सी फिगर कहां से कैलकुलेट हुई है। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे? 6,600। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 80,000। जीपी कितना निकाल लिया था? 76,650। हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। अब ये नोट कर लीजिए इसे। 13 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 1 3 13 क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कहता है। आपको क्या गिवन है बेटा? सेल्स गिवन है 9 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल्स ही है। प्रॉफिट फंक्शन चेंज करने की जरूरत, सीधी सीधी बात है। एक बात बताओ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या आ गया? सेल कितनी है और प्रॉफिट कितना है? 30% ऑफ किसका है? सेल्स का ही है। मतलब 9 लाख माइनस 30% ऑफ 9 लाख, तो 9 लाख माइनस 270, दैट इज सीओजीएस कितना हो गया? 6,30,000। यस और नो? 13 क्वेश्चन। आओ जी बेटा 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 for 14 क्या कहता है? ध्यान से बुक से रीड करो।
वो कहता है सेल्स 9 लाख रुपए की है, ठीक है जी, सेल्स 9 लाख रुपए की है, और प्रॉफिट कितना है बेटा 25% ऑन, ओ भाई कॉस्ट ही तो नहीं पता, या तो एक्स लेट कर लो, एक बार एक्स लेट करके करा दूं शॉर्टकट, ठीक है, नहीं फिर भी बच्चे बच्चे जिद कर रहे हैं, नहीं सर एक बार एक्स से भी करा दो, हम देखना चाहते हैं कितना लगता है, नहीं आओ चलो चलो आओ, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 25% का मतलब तो 1/4 ऑफ कॉस्ट हो गया ना, तो 1/5 ऑफ सेल्स, और सेल पता है कितनी है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1/5 ऑफ सेल, दैट इज 9 लाख, तो 9 लाख में से 180 गए, तो सीओजीएस कितना आ गया 7,20,000। देख रहे हो कितना शॉर्टकट और आसान है। यदि ये सीयूटी के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको एक्स लेट करके सॉल्व कर सको, आप इसे मन में ही फटाफट सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर लोगे। 14 हो गया, आओ जी 15 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 1/5 क्या कहता है, ध्यान से रीड करो। 15 क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपको ओपनिंग स्टॉक 20,000, सेल्स दे रखी है कैश और क्रेडिट मिलाकर 1,60,000 और 40, परचेज 70,000 है, प्रॉफिट 33 1/3 ऑन कॉस्ट है, 33 1/3 ऑन, तो जो जो गिवन है पुट कर दो। ओपनिंग कितना है बोलो 20, परचेज कितनी है 70, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं, सेल कितनी है 1 लाख, सेल कितनी है 60 + 40 है ना 1 लाख जी, प्रॉफिट कितना गिवन है 1/3 ऑफ कॉस्ट है, तो 1/4 ऑफ सेल्स, और सेल कितनी है 1 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1/4 ऑफ, तो लाख में से 25,000 गए, तो सीओजीएस क्या आ गया 75, इसमें किसी को डाउट, सीओजीएस यदि 75 निकाल लिया आपने तो इससे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15,000, हाँ या ना, किसी को डाउट इसमें, दोबारा से समझाऊं, ध्यान से देखो, सेल 1 लाख थी, प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट था, तो बड़ा 1 रुपया प्रॉफिट है 3 रुपए की कॉस्ट में, 3 का सामान लाते हो 1 रुपया मुनाफा कमाते हो, तो कितने का बेचते होगे 4 रुपए का, तो आप इसको ये भी तो कह सकते हो 1 रुपए का प्रॉफिट है 4 रुपए की सेल्स में, और सेल कितनी है बोलो 1 लाख, 1 लाख का 1/4 25,000, लाख में से 25,000 गए, तो सीओजीएस क्या आ गया 75,000, 75,000 कहां पुट कर दिया सीओजीएस में के दूसरे फॉर्मूले में, उससे हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी निकल आई 15। आप बुक में देखो उसने पता नहीं क्या ही कर रखा है, ठीक है, वो 33 1/3 133 1/3 पता नहीं क्या ही कर रखा है, देखो एक बार ध्यान से, और हमने कितना आराम से उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। आओ जी बेटा 16 क्वेश्चन पे आ जाओ, 16 पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है सीओजीएस 1 लाख है, सीओजीएस कितना है, तो बात बताओ, यदि आप सीओजीएस में सीओ ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या बन जाएंगी, सीओजीएस कितना है और प्रॉफिट कितना दे रखा है, सेल्स, मतलब 1/5 ऑफ, सुनो 1/20% ऑन सेल दे रखा है, प्रॉफिट क्या दे रखा है 20% ऑन, यार सेल तो हमें पता ही नहीं, वही तो निकालनी है, बच्चे कह रहे हैं सर इस बार एक्स से करा दो, प्रॉफिट फंक्शन से, ठीक है, आओ जी 1/5 ऑफ सेल्स, 1/5 ऑफ, तो इसका 1 रुपए प्रॉफिट है 5 रुपए की सेल में, कितने का सामान आता है 4 रुपए का, इसका मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट पता है आपको कितना है 1 लाख, तो प्रॉफिट कितना है 1/4 ऑफ कॉस्ट कितनी है 1 लाख, तो 100 + 25 दैट इज सेल्स कितने की बन गई 1.25 लाख, 1,25,000, बुक में देखना कैसे किया हुआ है 100/80 पता नहीं, ठीक है, तो ये सबसे सिंपल फंडा है जो मैंने आपको सिखाया बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाओ, पेज नंबर 18.56, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी कर रहे हैं, 18.56 क्वेश्चन नंबर 17,
कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। सर बहुत आसान है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएंगे। ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना है? 8,500। परचेज 30,700। डायरेक्ट एक्सपेंस 4,800। क्लोजिंग स्टॉक 9,000। तो बताओ इससे सीओजीएस कितना आ गया? 35,000। दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्मूला लिखो और आंसर निकाल लो। 18 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 18 क्वेश्चन पे क्या कहता है मैडम? क्वेश्चन पढ़े 18। सर कैश सेल्स 29,000 है, क्रेडिट सेल्स 31,000 है, तो टोटल सेल्स कितने की हो गई? 60,000। सीओजीएस इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंस तो होते ही है, इसमें कोई, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है। हाँ, ये कहता कि सीओजीएस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है तो उसे हम एलिमिनेट कर देते। सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंस तो होंगे ना, फॉर्मूला में खुद ही है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कहता है सीओजीएस 52,000 है। कितना है? 50। सेल कितने की है? 60। सीओजीएस कितना है? 50। तो इससे आपका जीपी कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ या ना? खत्म क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन खत्म बेटा। किसी को कोई डाउट 18 में? 19 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 19 पढ़ो क्या कहता है। सेल दे रखी है कितनी बेटा? 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1/3 ऑन कॉस्ट। क्या दिया हुआ है? अच्छा बताओ, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा? सेल कितनी है? प्रॉफिट दे रखा है 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो 1/4 ऑफ सेल। पता है 1/4 ऑफ 1 लाख। लाख में से 25 गए तो बताओ सीओजीएस कितना आ गया? क्वेश्चन ने पूछा था कि ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। क्या बता दो? जो कि 25,000 है, और सीओजीएस बता दो जो कि 75,000 है। कितना है बेटा? 75,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। 2020 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से रीड करो। कहते हैं ओपनिंग स्टॉक 36,000 है, नेट परचेज 45,000 है, सैलरीज एंड वेजेस है। नहीं आएगा। वेजेस एंड सैलरी होता तो आता, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल 60,000 है। फ्रेट इनवर्ड, हाँ ये आएगा, फ्रेट इनवर्ड आएगा। ग्रॉस लॉस कितना है? 4,000। अच्छा बात बताओ, सीओजीएस कैसे निकलेगा? सीओजीएस सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो बताना सेल्स कितनी है और ग्रॉस लॉस कितना है? 4। तो सीओजीएस कितना हो गया? 60। यदि ये 64 आ गया, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 36। परचेज कितनी है? 41 45 45,000 की परचेज है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? सर डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड, जो भी है। कितना है? 6,000। सैलरीज एंड वेजेस तो 6,000। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा बताओ? 36 42 45 माइनस 64 23,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट बेटा? 23,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। 21 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 21 ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो बेटा। कैश सेल्स 40 है, सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स 5,000 है, और क्रेडिट सेल है कितनी? 1,65,000। 1,65,000। मुझे बताओ सेल्स कितनी है? नेट सेल्स कितनी है? नेट सेल्स, कैश सेल्स 40 है, क्रेडिट सेल 1,65 है, सेल रिटर्न 5,000 है। कितने की हो गई? 2 लाख की नेट सेल्स हो गई। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा? सीओजीएस। और वो कितना परसेंट है? 40% ऑन। तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कितना दे रखा है? 40% ऑन सेल्स है, तो ऑलरेडी दे रखी है। क्या आ गया? सीओजीएस।
COGS आ गया 1,00,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? गिवन है सर, वही तो निकालना है। परचेज कितनी है सर? परचेज है 1,24। मैंने सुनो, मैं निकाल रहा हूं नेट परचेज। क्या निकाल रहा हूं? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। 1,24 माइनस 4, 1,20। नेट परचेज आ गई 1,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8,000। तो उससे आपका ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा कितना? डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 8 और क्लोजिंग स्टॉक 36,000। तो इससे ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया बोलो? 28,000 आ गया। कितना आ गया बेटा? 28,000। कितना आ गया? 28,000 आ गया। किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते हो।